श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक युवक भीख मांग रहा था, बाजार में घूम रहा था, हाथ में भिक्षा पत्र था, भीख मांग रहा था। एक आदमी आया, विद्वान था, ज्योतिर्विद था और ज्योतिषियों में भी वह विशेषतः आकृति विज्ञान का अध्येता था। फेस रीडिंग, आकृति को पढ़कर और भीतर की बात जान लेता था। उसने उसको देखा कि कोई भीख मांग रहा है, उसके ललाट को देखा और एकदम अटक गया। यह हो नहीं सकता, हाथ में तो भिक्षा पात्र और ललाट पर है वैभव की रेखा, दोनों में अंतर है। या तो यह झूठा है या मेरा ज्ञान झूठा है। एक बड़ी समस्या उसके सामने आ गई। तब वह उस व्यक्ति के पास, युवक के पास गया, जाकर बोला, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, परिचय जानकर क्या करोगे? फिर भी मैं जानना चाहता हूं, बताओ तुम कौन हो? कि आपको दिख रहा है हाथ में भिक्षा पात्र है, भिखारी हूं, और क्या जानना चाहते? नहीं नहीं, छिपाओ मत, अपना सही परिचय दो कि तुम कौन हो। बहुत आग्रह किया। तब उसने कहा, एकांत में आओ, सबके सामने नहीं। एकांत में ले गया और बोला कि मैं श्रेष्ठी पुत्र हूं, एक बड़ा धनी आदमी सेठ था, उसका पुत्र हूं मैं। किंतु मैं जब छोटा था पिता का देहावसान हो गया और जितनी संपत्ति थी हमारे जो लोग काम करते थे सबने हजम कर ली और मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो अब विवश होकर मुझे भीख मांगनी पड़ रही। बात समझ में आ गई। वह बोला कि भैया तुम भिखारी तो नहीं हो सकते। उसने कहा, नहीं हो सकते, क्या हो रहा है? आप यथार्थ को झूठलाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? जब पास में कुछ नहीं है, न मेरे पास कोई व्यवसाय है, व्यापार है, काम धंधा है, और न संपत्ति है, पैसा है कि मैं कोई व्यापार कर सकूं, तो आखिर अंतिम शरण एक ही बस्ती है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन चलाऊं। उसने कहा, तुम भिखारी हो नहीं सकते, नहीं हो सकते तुम भिखारी, और तुम वास्तव में भिखारी नहीं हो। तुम्हारा मकान है? कहा, मकान तो मेरा है, बहुत बड़ा मकान है, वहां मैं रहता हूं, मैं कोई फुटपाथ पर नहीं सोता, मेरा मकान है। चलो वहां। मकान में ले गए, वहां बैठे और देखना शुरू किया। मकान को देखा। उसने कहा कि तुमने क्या पहन रखा है? पहन क्या रखा है? दिखाई दे दिया कि गले में जो ताबीज है, मेरे पिता ने बांध दिया था। अब बात पकड़ में आ रही। खोलो इसको, उतारो। गले से निकाला, खोला, हाथ में लिया। हाथ में लेकर देखा तो बोला, इसके भीतर क्या है? कि भीतर मुझे क्या पता, तावीज है, लोग तावीज बांधते हैं, अब भीतर में तो किसी ने कुछ किया होगा, मुझे क्या पता। कि तुम कहो तो खोल दूं? कि खोल लो भले।
ताबीज को तोड़ा, खोला तो भीतर में एक इतना बड़ा हीरा था। उस जमाने में 1.25 लाख मूल्य का, आज तो 1.25 करोड़ का भी हो सकता है, 1.25 लाख मूल्य का हीरा, इतना बढ़िया हीरा। वो बोला, अरे तुम भीख मांगते हो, तुम्हारे पास तो इतना बढ़िया हीरा है। जिसके पास लाख होगा तो बड़ा आदमी हो जाता था, लाख, जबकि 1 रुपये में तो महीने का खर्च चल जाता, सारे घर का खर्चा 1 रुपये में हो जाता था। उस समय लाख रुपया होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। कि देखो तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी संपत्ति है, मेरे साथ चलो, बाजार में चलो। ले गया और जौहरी के पास ले गया, ले जाकर हीरा दिखाया। जौहरी दंग रह गया, इतना बढ़िया हीरा इस कहाँ से लाए? कई तो इस सेठ जी का है, इतना बढ़िया हीरा है। मूल्य, शायद उस हीरे को देखकर मुग्ध हो गया और कहा कि जो चाहो सो मांग लो, इसका मूल्य मैं नहीं बताऊंगा, तुम जो चाहो सो मांग लो। तब अवसर देखा और उसने 5 लाख रुपये मांग लिए, 5 लाख रुपये दे दिए, हीरा ले लिया। अब घर पर आया 5 लाख रुपया लेकर, ज्योतिषी भी साथ में आया और बोला, सेठ जी नमस्कार। अब बोलो, आप भिखारी हो? सेठ जी मेरे सेठ बन गए। अब आप क्या हुआ? इस घटना को हम ठीक समझने का प्रयत्न करें कि जब तक बाहर ही बाहर देख रहा था तब था ताबीज, और जब भीतर को देखा तब हीरा हो गया। हीरा था, पास में संपत्ति थी। शायद यही गति आदमी की होती है कि केवल बाहर ही बाहर को देखता है, आंख खुली रहती है और बाहर को देखता है, तब दुनिया ताबीज बन जाती है। हीरा नहीं मिलता, वह चमक नहीं आती, वह निर्मलता नहीं आती। और जब भीतर देखता है तो लगता है अरे गरीबी है ही नहीं, दरिद्रता है ही नहीं, भिखारीपन है नहीं, भीतर तो अथाह संपदा, अपार संपदा है। अपने भीतर कितनी बड़ी संपदा है। हम भीतर की संपदा को भी समझने का प्रयत्न करें, केवल बाहरी बाहर की संपदा में न रहे, भीतर में है वो उसे समझने का प्रयत्न करें। छोटे विद्यार्थी को, छोटे बच्चे को शुरू से ही समझा दिया जाए कि देखो, एक तुम्हारी बाहर की दुनिया है और एक तुम्हारे भीतर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में पैसा है, मकान है, रोटी है, पानी है, धन है, और आगे जाएं तो धन को लेकर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कलह है, कदाग्रह है, युद्ध है और बहुत सारी समस्याएं हैं। भीतर की दुनिया में जाओ, वहाँ रोटी नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पैसा भी नहीं है। और पैसा नहीं है इसका मतलब कि न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न कोई कलह कदाग्रह, कुछ भी नहीं, केवल शांति, केवल शांति। शांति, शांति को भंग करने वाले तत्व तो बाहर की दुनिया में है। आदमी खोजता है शांति और खोजता है बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में तो शांति है ही नहीं, सब जगह अशांति का लेख लिखा हुआ है। और फिर शांति कहाँ से मिलेगी? शांति मिलेगी भीतर। भीतर, भीतर देखना जिसने शुरू कर दिया, अनुभव के स्तर पर आ गया। बहुत प्रचलित शब्द है कि भीतर देखो और रियलाइज करो। रियलाइजेशन यानी आत्मानुभूति, भीतर की अनुभूति करो। तो भीतर की अनुभूति एक अलग होती है। मुझे याद है जैन विश्व भारती तुलसी अध्यात्म नीडम में प्रेक्षा ध्यान का शिविर में बहुत लोग ध्यान कर रहे थे। एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति, बड़ा अधिकारी, आईएएस ऑफिसर के कैडर का एक बड़ा अधिकारी भाग ले रहा था। जब शिविर पूरा हुआ, मैंने पूछा, बोलो कैसे रहा? बोला, जब आया था मेरी अवस्था भिन्न थी और आज मैं अलग रूपांतरण करके जा रहा हूं। मैं बता नहीं सकता कि भीतर में कितना है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था
कि हमारे भीतर इतना कुछ है। जब मैंने स्वयं प्रयोग किया तो मुझे पता चला कि भीतर में कितनी हमारी संपदा है। अगर 10 वर्ष के बच्चे को भीतर की दुनिया से भी परिचित करा दिया जाए, उससे संबंध जोड़ दिया जाए कि केवल बाहर में मत रहो, बाहर में तो रहना पड़ता है क्योंकि शरीर है, इसलिए बाहर में तो रहना पड़ेगा। शरीर है बाहर और चेतना है भीतर। हम केवल शरीर के साथ ही रहें अच्छा नहीं होगा, चेतना के साथ भी रहें, हम दोनों का साथ निभाएं। शरीर के साथ तो रहना पड़ता है, इसलिए शरीर के साथ रहें, और चेतना के साथ हमें रहना चाहिए, इसलिए चेतना के साथ रहें। जो व्यक्ति शरीर के साथ भी रहता है और चेतना के साथ रहता है, वह संतुलित जीवन जीता है और आनंद का जीवन जीता है, आनंद का जीवन। और जो केवल शरीर के साथ रहता है, चेतना के बारे में सोचता नहीं, चेतना के बारे में जानता भी नहीं और चेतना के साथ रहने का प्रयत्न भी नहीं करता, तब वह काफी कष्टों का अनुभव करता है। मैं जब जब चेतना में होता हूं, उस समय सारी क्रिया बदल जाती है, सारी क्रिया। और जब शरीर के साथ होता हूं तब सारी क्रिया और हो जाती है। हम चेतना के साथ रहना भी सीखें, और चेतना के साथ रहने के लिए हमें भावक क्रिया का उपयोग करना चाहिए। भावक क्रिया, भावक क्रिया चेतना के साथ रहने की साधना है। यानी आप जो भी काम करें, जो भी करें, मन उसमें लगा रहे। इसका मतलब कि आपने वर्तमान में जीना सीख लिया। जो भी काम करें मन उसमें है, मन उसमें लगा हुआ है, तो मन की चंचलता कम हो गई। उस स्थिति में भीतर की चेतना प्रकट होती है। जब तक मन की चंचलता है, चेतना प्रकट नहीं होती। चंचलता उसको आने नहीं देता, बाहर आ ही नहीं सकती। वह चंचलता में आप स्वयं अनुभव कर लें कि तालाब या नदी के पास जाकर खड़े हुए और नदी शांत है, तालाब का पानी शांत है, आप मुंह डाले, आपका मुंह दिखाई दे देगा। और उसमें एक पत्थर डाल दें, ढेला डाल दें, ढेला डालें और पानी अशांत हो जाएगा, तरंगें उठेगी, फिर मुंह देखें, आपको दिखाई नहीं देगा। दर्पण को भी आप हिलाएं, शीशे को हिलाएं, आपको मुंह दिखाई नहीं देगा। शीशा स्थिर है, आप मुंह देख सकेंगे। और शीशे को हिलाते रहें, मुंह दिखाई नहीं देगा, और दिखाई देगा तो कभी टेढ़ा मेढ़ा लकीरें कुछ बन जाएगा। मन की चंचलता जब तक अधिक है, तब तक चेतना प्रकट नहीं होती, वह भीतर ही रहती है। और जब मन की चंचलता कम होती है, मन शांत होता है, उस स्थिति में हमारी चेतना प्रकट होती है। एक आदमी खा रहा है, भोजन कर रहा है, यह शरीर की क्रिया है। उस अवस्था में भी अगर मन कहीं दौड़ता है, चक्कर लगा रहा है, बहुत लोगों को पता ही नहीं लगता, खाने के बाद पूछते हैं मैंने आज रोटी खा ली क्या, मैंने आज हाथ धोया कि नहीं रोटी खाकर, भूल जाते हैं। आदमी भूल जाता है, क्योंकि इतना भूलता है आदमी चंचलता के कारण कि ध्यान ही नहीं रहता, भूल जाता है। राजस्थान में कहा जाता है, बारठ जी आए, बारठ जी आकर बोले ठाकुर साहब आपकी रानियां कितनी है, रानियां कितनी है। ठाकुर बोला थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी देर। कामदार आ जाता है, कामदार कहलाते थे उनके काम करने वाले, कि कामदार आ जाता है फिर बताऊंगा। उसने कहा कामदार क्या करेगा, कि मुझे याद नहीं है कि मेरी रानियां कितनी है, कामदार से पूछकर आपको बताऊंगा कि रानियां कितनी है। इतनी बात को भी भूल जाता है। जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा चंचलता
वह उतना ही जल्दी भूल जाता है, भुलक्कड़ हो जाता है, उसको पता नहीं लगता। चंचलता को जितना कम करेंगे तब भीतर की चेतना को बाहर आने का मौका मिलेगा, अन्यथा चेतना बाहर आ नहीं सकती। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, मानता हूं कि एकाग्रता को साधने के लिए, चंचलता को कम करने के लिए जितने प्रयोग सामने आ रहे हैं, मैं किसी गर्भोक्ति में नहीं जाता, न अतिशयोक्ति करना पसंद करता, पर बहुत सारी जो पद्धतियां चल रही है, शायद प्रेक्षा ध्यान के बहुत सीधे सरल प्रयोग मन की चंचलता को कम करने में बड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं और बहुत बड़ी सिद्धि मिल रही है। जोधपुर में हमारा शिविर था प्रेक्षा ध्यान का। 2 युवक आए शिविर के बीच में ही, आकर बोले कि हम शिविर में रहना चाहते, रह सकते हैं या नहीं? मैंने कहा रह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। बोले कि एक पहले ही हम बता दें कि हमारा मन 1 मिनट भी टिकता नहीं, हम रहें या न रहें। मैंने कहा नहीं टिकने वाले ही तो शिविर में आते हैं, टिकता है वही आएंगे ही क्यों? जिनका मन चंचल नहीं है उन्हें शिविर में आने की जरूरत क्या है? जिनका मन चंचल है वही तो शिविर में आते हैं, रह सकते हो। दोनों युवक रह गए, कलकत्ता से आए थे और रह गए। 1 दिन अभ्यास किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। 3 दिन के बाद तो उनकी स्थिति यह बनी कि 1 घंटा का प्रयोग कराया जाता और जब समाप्ति के समय अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, शरण सूत्र का उच्चारण होता, तब ये आंख खोलते। मैंने पूछा बोलो क्या स्थिति है, चंचलता कैसी है? कि पता नहीं क्या हो गया, 1 मिनट भी मन नहीं टिकता था और अब पूरे 1 घंटा तक हमें पता नहीं लगा। जब शरण सूत्र का उच्चारण हुआ तब हमें पता लगा कि ध्यान का कक्ष पूरा हो रहा है। परिवर्तन हो सकता है, चंचलता को कम किया जा सकता है। अगर विधि के अनुसार अभ्यास करें तो हो सकता है, और अभ्यास सम्यक न हो तो पूरे जीवन में भी नहीं हो सकता। कई लोग आते हैं और कहते हैं 50 वर्ष हो गए ध्यान करते करते मन नहीं टिक रहा है। मैंने कहा विधि क्या है जानते हो? कि विधि तो नहीं जानते। अब विधि नहीं जानते, चाबी को घुमाना नहीं जानते, चाबी को, तब भला मन कैसे टिकेगा? ताला कैसे खुलेगा? आदमी, गांव का आदमी गया और उस बिजली के सामने खड़ा हो गया, बिजली को बुझाना था, फूंक मारने लगा। अब बोला फूंक मारने से बिजली कैसे बुझेगी? खड़ा खड़ा कर रहा है। इतने में कोई आदमी आया, होटल का वेहरा भी आ गया। बोला अरे क्या कर रहा है? क्या क्या कर रहा हूं, तुम्हारे शहर के दिए भी निकम्मे होते, हमारे गांव के दिए बड़े अच्छे होते हैं, 1 फूंक मारता हूं दिया बुझ जाता है। ये तो इतने जिद्दी हैं कि 3 बार फूंक मारी तो भी बुझ नहीं रहा है। अब भला जो जानता नहीं, बटन को दबाना नहीं जानता, स्विच ऑफ करना नहीं जानता, तो वह दिया कैसे बुझेगा? विधि जाने, विधि पूर्वक काम करें कि विधि क्या है, कहाँ स्विच है, स्विच बोर्ड कहाँ है, कहाँ बटन दबाना चाहिए, कहाँ स्विच ऑन करना चाहिए, कहाँ स्विच ऑफ करना चाहिए। ये सारी बात को जाने तब मन की चंचलता को कम किया जा सकता है। और विधि को न जाने तो बैठे रहो, वह चंचलता कम नहीं होगी और कभी कभी तो और ज्यादा बढ़ जाती है। हमें विधि का ज्ञान होना जरूरी है। चाबी हाथ में आए, चाबी को घुमाना जाने, बटन को दबाना जाने और बिलोना भी घी चलाना जाने, सब जाने तब तो ठीक है। नहीं जाने, एक कोई नई लड़की है या नया आदमी है, रसोई करने बैठ गया और कभी सीखा नहीं कि फलका कैसे होता है, आटा गूंथ कर रख दिया, बनाएगा तो लोइया बन जाएगा, फलका कभी नहीं बनेगा।
बड़ा छोटी छोटी हर बात के लिए अभ्यास करना होता है, सीखना होता है। अभ्यास किए बिना वह भी नहीं आता। तो ना कोई अभ्यास ही न करे और विधि पूर्वक न करे तब कैसे होगा। विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, एक सिस्टम है। पहली कक्षा में आए, प्रारंभ में वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला ए का क्या होता है, आ का क्या होता है, विधि पूर्वक पढ़ते चले गए तब तो ठीक है। और विधि पूर्वक नहीं पढ़ा, कभी विद्यालय में नहीं गया, विधि पूर्वक पढ़ा नहीं और अचानक एमए का फॉर्म भर दिया तो कैसे होगा। प्रारंभ से चलो, प्रारंभ से ए आ वर्णमाला से प्रारंभ करो, क ख ग डा से प्रारंभ करो, पहला पाठ पढ़ो। चंचलता को कैसे कम किया जा सकता है। मैं मानता हूं जिस व्यक्ति ने श्वास के स्विच बोर्ड को समझ लिया, हमारी चंचलता को मिटाने का, एकाग्रता को साधने का सबसे बड़ा स्थान है श्वास। जिस व्यक्ति ने सम्यक श्वास लेना सीख लिया, लंबा श्वास, कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठ गया, शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत, बिल्कुल सीधा, समकाय समग्रीव। गीता का पद बहुत सुंदर है कि समकाय समग्रीव, शरीर सारा सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, इस मुद्रा में बैठ गया और फिर शिथिलीकरण, शरीर की चंचलता को छोड़ दिया, कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठ गया और अब लंबा श्वास लेना शुरू किया कि श्वास लंबा लेना, लंबा छोड़ना। लंबा लेना है, छोटा श्वास नहीं लेना। छोटा श्वास हमारी शक्ति को नष्ट करता है। लंबा लिया, लंबा श्वास छोड़ा। सामान्यतः आदमी 1 मिनट में 15 श्वास लेता है और जब छोटा श्वास लेता है, जब गुस्से में होता है श्वास छोटा हो जाता है, आवेश में होता है श्वास छोटा हो जाता है, उस समय 1 मिनट में 15, 20, 30, 40, 50 तक चली जाती है संख्या। अब जितना छोटा श्वास, जीवनी शक्ति उतनी कम हो जाएगी। लंबा श्वास 1 मिनट में 15 का सामान्य नियम है और अगर हम अभ्यास करें तो 1 मिनट में 8 श्वास, 4 श्वास, 2 श्वास और अच्छा अभ्यास हो जाए तो 1 मिनट में 1 श्वास। हम चेतना को भी समझने का प्रयत्न करें और शरीर को भी समझने का प्रयत्न करें, दोनों में संतुलन स्थापित कर सकें तो हमारे लिए एक संतुलित जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा और वही व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है जिसका जीवन संतुलित है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ